डियर इन्वेस्टर्स, अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बढ़ने वाला है एंड उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की टुवर्ड्स आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन आज की कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। लेट्स सी कि ये बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं बाय एनालाइजिंग द बिजनेस टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट करती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके बच्चों के टॉयज से लेके बिजनेस के सर्वर्स एंड कंप्यूटर्स तक सब चीज कवर करता है। अब ये सब होता कैसे है हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये शुरू हुई थी इन 2005 एंड इनकी लास्ट 20 इयर्स की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू इट। इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट है इन 6 कॉन्टिनेंट्स एंड 120 कंट्रीज, जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। इसके काफी इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेशंस भी है। टेक अ लुक एट देम। मोदी साहब ने भी इनको पहचाना है उनकी मन की बात में। अब इनके बिजनेस का एक ओवरव्यू आपकी स्क्रीन पे पेश है। घबराओ मत, इसके डिटेल्स में हम जाएंगे, बट ये देखना जरूरी है। सबसे पहले तो इनका मेन बिजनेस ई वेस्ट रिसाइकलिंग देख लेते हैं। इस बिजनेस में 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, ई वेस्ट को इकट्ठा करना बिजनेसेस एंड घरों से। स्टेप 2 में ये सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन करते हैं। यहाँ बेसिकली जो चीजें रिपेयर की जा सकती है उन्हें फालतू इलेक्ट्रॉनिक से अलग किया जाता है। स्टेप 3 में जो फालतू माल है उसको खोला जाता है एंड डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, पीसीबीज एंड अन्य भागों में। स्टेप 4 में तोड़े हुए कंपोनेंट्स को सॉर्ट एंड सेग्रीगेट किया जाता है, जो या तो रीयूज किया जा सकता है या रीसेल। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, एंड जो पार्ट्स ये मटेरियल कंटेन करते हैं उन्हें डिस्पोज किया जाता है सेफली। यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड वैल्यू चेन को ये कैप्चर कर चुके हैं। इनकी मुंबई की फैसिलिटी कुछ ऐसी दिखती है। ये 20,000 स्क्वायर फीट की है एंड इसे 40,000 तक का एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। एंड ये करंटली 25,200 मेट्रिक टन पर एनम वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं यहाँ। एंड इनकी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट की गई है यूएस, यूरोप एंड जापान से, एंड काफी चीजें इन्होंने इन हाउस भी डेवलप की है। नेक्स्ट, ये डेटा डिस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। क्या आपको पता है अगर आपकी हार्ड डिस्क टूट भी गई तो भी उसमें से डेटा रिकवर किया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है, लेकिन अगर कोई बिजनेस का कॉन्फिडेंशियल डेटा गलत हाथों में चला गया तो ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकती है उस बिजनेस के लिए। डेटा को डिस्पोज करने के कुछ तरीके हैं एंड इको ये इंश्योर करती है कि ये डेटा को ऐसा डिस्ट्रॉय किया जाए कि वो किसी के गलत हाथ में पड़े ही ना। अब रिसाइकलिंग, अब इस चैनल को देखते हो तो समझ ही गए होंगे, ये कंपनी अपसाइकलिंग भी करती है। अब ये क्या है? गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कार्ड किए जाते हैं उन्हें रिफर्बिश करके एकदम चकाचक नया बना के उन लोगों को दिया जाए जो ऐसा सामान अफोर्ड जनरली नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ये लैंप रिसाइकलिंग करते हैं। ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा बिजनेस भी सेटअप करके सस्टेन किया जा सकता है। यहाँ ये सब टाइप के लाइटिंग डिवाइसेस को रिसाइकिल करते हैं एंड ये बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट किया जा सकता है एंड इसे ऑडिटेबल बनाया जा सकता है। इसका मतलब बेसिकली तुमने कितना लैंप तोड़ा है एंड रिसाइकिल किया है उसका हिसाब बराबर बैठता है। नेक्स्ट बिजनेस समझने के लिए आपको EPR क्या होता है समझना होगा। ये बेसिकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यहाँ पॉलिसी के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स पे जोर डाला जाता है कि पोल्यूशन कम करो, नहीं तो पॉलिसी तुम पे पेनल्टी लगाएगी। इको बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए कंसल्टिंग का काम करते हैं, जहां इनके प्लेटफॉर्म एंड एक्सपर्टीज के थ्रू ये प्रोड्यूसर्स को पोल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकते हैं एंड प्रोड्यूसर्स को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको आउटसोर्स कर सकते हैं। एंड फाइनली इन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, बुक माई जंक, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्पोज करने के लिए 2 स्टेप सर्विस बुक कर सकते हैं। होपफुली आपको इनके बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा एंड अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाए तो ऑफ कोर्स इनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है टेक्नोलॉजी। आपने अगर नोटिस किया है तो टेक्नोलॉजी स्पेशली AI के बाद स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से प्रगति कर रही है एंड
एंड आपके सिस्टम्स, कंप्यूटर्स हो या मोबाइल, और जल्दी स्लो हो रहे हैं क्योंकि वो न्यू एज एप्लीकेशंस चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी बदौलत आपको हर 2-3 साल में नए सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इनके चैलेंजेस देखने जाएं तो रेगुलेशंस चैलेंजिंग होते हैं, एंड अगर कोई रेगुलेटरी फेलियर होता है देन वो रेपुटेशनल रिस्क तो होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसल्टिंग क्लाइंट्स इन पे भरोसा करते हैं उनके साथ भी इनके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। इंडिया में वेस्ट कलेक्शंस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंडियंस इमोशनल लोग हैं एंड चीजें फेंकना थोड़ा मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम पॉपुलेशन अवेयर भी नहीं है कि ऐसी भी सर्विसेज है। ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ होर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाते हैं देन इनका ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स इफेक्ट होंगे जब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ जाते। इस सेगमेंट में कोई बड़ा रेगुलेटेड प्लेयर अभी तक नहीं आ पाया है क्योंकि ये मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल प्लेयर्स जैसे हमारे प्यारे रद्दी वालों से भरी हुई है। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट पे कंपनी अच्छा खासा भाग चुकी है एंड इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है। डेली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक टेम्पररी कंसोलिडेशन फेज में है एंड इसका पहला सपोर्ट 860 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 690 के आसपास। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 6 साल के लिए 45% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 15% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स अभी एक्सट्रीमली हाई है एंड ऑप्टिमिस्टिकली मैंने इसे 40% पे स्टेबल कर दिया। इसके री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया एंड ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 752, which makes the company overvalued for me. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस देख के मैं क्या करूंगा? वेल, अभी तो मैं इस कंपनी पे करंट प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये मेरे प्राइस पे आई तो हो सकता है थोड़ा टोकन के हिसाब से अमाउंट डाल दूं, लेकिन मोमेंटम आएगा इस कंपनी में 1215 के बाद, तब इसमें मैं अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकता हूँ। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है, रोज 34 का है एंड ROE 28 का, स्टॉक का PE 98 के आसपास है। P&L पे कंपनी तगड़ा ग्रोथ सेल्स में शो कर रही है एंड कंपनी के मार्जिन शानदार है एंड इनका नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वेरिएबल है एंड ये लाजमी है क्योंकि करंटली कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी धंधे में इन्वेस्ट कर रही है एंड फाइनेंसिंग जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रेशियोज में डेटर डेज लगभग 2 महीने के हैं। इन्वेंट्री 1 साल की है एंड कंपनी के डेज पेबल ड्रास्टिकली गिरे हैं इस साल। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा लंबा है एंड वर्किंग कैपिटल डेज वेरिएबल है। कंपनी का रोज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑनेस्टली इनके रेशियोज ही एक रेड फ्लैग दिख रहे हैं मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है जो मैनेजमेंट का कन्विक्शन दिखाता है। FIS का डिसेंट स्टेक है एंड पब्लिक का लगभग 1/4 स्टेक है इसमें। इफ यू लाइक दिस वीडियो you should check out this video next and I will see you in the next one.